हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक में ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में कि हमारा ट्री व्यू कंट्रोल जो होता है वो हमारा विजुअल बेसिक में क्या रोल प्ले करता है। कल जो हमने बात की थी वो हमने लिस्ट व्यू कंट्रोल के बारे में बात की थी। लिस्ट व्यू कंट्रोल जो था उसमें हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल फाइल, यानी कि एक्सेल फाइल के रूप में हमें इस तरीके का डेटा मिलता है जिसमें हम हेडर्स को ऐड कराते हैं। देन उसके अंदर फिर हम उसकी सब आइटम्स को ऐड कराते हैं, यानी कि उसके अंदर हम एंट्रीज फिल करते हैं। बट आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ट्री अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक पेरेंट नोड होता है, देन उसके कुछ चाइल्ड नोड्स होते हैं, जैन चाइल्ड नोड के भी हमारे पास जो है वह ग्रांड चाइल्ड अवेलेबल होते हैं। तो ट्री का ये कंसेप्ट होता है, जो हमारा पेरेंट नोड होता है उसको हम रूट नोड बोलते हैं। जो हमारा नीचे जो नोड चाइल्ड नोड होते हैं उनको हम जो है सिबलिंग्स बोलते हैं। इस तरीके से हमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वह ट्री की फॉर्म में हमें मिल जाती है। सेम एज क्या होता है, हमारा भी ये जो डेटा होता है वह विजुअल बेसिक में ट्री फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो आइए देखते हैं कि हम ट्री व्यू कंट्रोल जो है उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं विजुअल बेसिक के फॉर्म में। ट्री व्यू कंट्रोल की अगर हम बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी हमारे फॉर्म आईडीई में विजुअल बेसिक की अवेलेबल नहीं होता। इसको भी हमें क्या है, लिस्ट व्यू कंट्रोल की तरह इसको भी हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। तो फर्दरली हमें फर्स्टली क्या करना पड़ता है यहाँ पर कि हमें टूल बॉक्स पर राइट क्लिक करना होता है। फर्स्टली टूल बॉक्स पर राइट क्लिक जब करते हैं तो हमारे पास कंपोनेंट का एक ऑप्शन आता है, देन हम उस पर कंपोनेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक, देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन द कंपोनेंट देन द कंपोनेंट बॉक्स विल बी ओपन। कंपोनेंट बॉक्स जो होता है वह हमारे पास ओपन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कंपोनेंट बॉक्स हमारे पास जब ओपन हो जाता है फिर हम उसमें से क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल 6.0 SP6 पर क्लिक करते हैं तो हमारा चेक बॉक्स जो है वो इनेबल हो जाता है, यानी कि यह हमारा सेलेक्ट हो जाता है कॉमन कंट्रोल। उसके बाद हम अप्लाई के बटन पर क्लिक करके देन लास्ट में हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं तो ट्री व्यू का जो ऑप्शन होता है वह हमारे जो है आईडीई की टूल बॉक्स में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो जब अवेलेबल हो जाता है, जब हम उसे ड्रैग करके अपने फॉर्म पर ड्रॉप करते हैं तो वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से शो करता है, यानी कि सैम्पल नोड हमारा रूट नोड हो गया, देन उसके चाइल्ड नोड हो गया सैम्पल नोड, देन सैम्पल नोड, फिर हमारा उसका फर्दरली सैम्पल नोड फिर एंड हो जाता है। तो आइए बात करते हैं ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में कि ट्री व्यू कंट्रोल हमारा किस तरीके से जब अवेलेबल हो जाता है तो किस तरीके से वर्क करता है। So the tree view control is used to display hierarchical representation of items similar to the ways of files and folders are displayed। मतलब ट्री व्यू कंट्रोल जो होता है हमारा वो हमारा इन्फॉर्मेशन को हायरार्किकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने के लिए, हायरार्किकल ऑर्डर में आइटम्स को डिस्प्ले करने की रिप्रेजेंट करने के लिए फाइल्स एंड फोल्डर की तरह यूज़ होता है, जो कि डिस्प्ले होता है हमारा कहाँ पर लेफ़्ट पेन ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर, यानी कि विंडो एक्सप्लोरर के लेफ़्ट पेन में वह लेफ़्ट साइड में अवेलेबल होता है। ईच नोड में कंटेन वन और मोर चाइल्ड नोड। अभी हमने बात की थी क्या कि एक हमारा रूट नोड होता है, उसके हमारे क्या होता है चाइल्ड नोड होते हैं। तो चाइल्ड नोड की शायद हमारी ये पॉसिबिलिटी होती है कि चाइल्ड नोड जो होते हैं वो हमारे एक या एक से ज़्यादा हमारे पास चाइल्ड नोड हो सकते हैं। ठीक, तो हमने अब बात करी कि ट्री व्यू कंट्रोल हमारा क्या होता है। ट्री व्यू कंट्रोल को हम अपने टूल बॉक्स में किस तरीके से अवेलेबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलो सम स्टेप्स। देन जब हमारा अवेलेबल हो जाता है तो हम जब उसको डबल क्लिक करके टूल बॉक्स में डबल क्लिक करते हैं तो हमारे फॉर्म पर इस तरीके से अवेलेबल हो जाता है। देन अब हम इसके अंदर किस तरीके से अपने डेटा को एंटर करते हैं, अब आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड ऐड ट्री व्यू कंट्रोल, यानी कि हम किस तरीके से ट्री व्यू कंट्रोल जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें हम आइटम्स को या डेटा को ऐड करते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, फॉर्म को अपने लोडिंग इवेंट पर लगाते हैं। ठीक,
अब हमने यहाँ पर ले रखा है डिम एनडीडी एज नोड, यानी कि एनडीडी जो है उसको हमने एज अ नोड डिफाइन कर रखा है, यानी कि पेरेंट नोड चाइल्ड नोड बनाने होंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर नोड को एनडीडी से रिप्रेजेंट कर रखा है। देन सेट एनडीडी इक्वल टू ट्री व्यू वन डॉट नोड्स डॉट एड, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नोड को सेट कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम पेरेंट नोड को ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा मास्टर नोड होता है, देन कंट्री नेम होता है ये हमारा, देन ये हमारा कैप्शन होता है। ठीक, ये हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जब हम अपने नोड्स को ऐड कराते हैं तो। ठीक, अब फर्स्टली हमने क्या कंट्री नाम से अपना एक पेरेंट नोड एंटर करा दिया। देन सेट एनडीडी यानी कि सेट नोड इक्वल टू ट्री व्यू वन डॉट नोड्स डॉट एड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, कंट्री यानी कि मास्टर फाइल, ये हमारा रूट नोड हो गया, रूट नोड को हम डिफाइन करते हुए चल रहे हैं। देन डबल कोट्स में रूट नोड को डिफाइन कर दिया, देन कॉमा प्लस वी डब्ल्यू चाइल्ड, यानी कि अब हम उसका चाइल्ड नोड है कंट्री का इंडिया। देन इंडिया में फर्स्टली हमने क्या करा, उसका नेम डिफाइन करा, देन उसका कैप्शन चाइल्ड का। ठीक, अब हम बात करें तो यहाँ पर हमने प्लस साइन को यूज़ करा। प्लस साइन इसलिए यूज़ करा कि प्लस साइन का मतलब है यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर कुछ डेटा है जो कि अवेलेबल हो सकता है आपको। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम, सेट नोड इक्वल टू ट्री व्यू वन डॉट नोड्स डॉट एड कंट्री, फिर से पेरेंट नोड हमने डिफाइन किया यहाँ पर। देन प्लस वी डब्ल्यू चाइल्ड अमेरिका, उसका नेम लिया, देन उसको कैप्शन में डिफाइन कर दिया हमने अमेरिका, यानी कि हमारे पास जो रूट नोड कंट्री है अब उसके लिए हमारे पास फर्दरली 2 चाइल्ड हमने डिफाइन कर दिए। थर्ड चाइल्ड की अगर हम बात करें तो सेट नोड इक्वल टू ट्री व्यू वन डॉट नोड्स डॉट एड कंट्री यानी कि पेरेंट नोड प्लस वी डब्ल्यू चाइल्ड जापान, देन जापान को हमने कैप्शन में डिफाइन कर दिया, यानी कि हमारे पास जो कंट्री नाम का रूट नोड है उसके पास हमारे 3 चाइल्ड नोड होंगे। जब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक ट्री व्यू रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर प्लस लिया, देन प्लस पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास तीनों चाइल्ड नोड जो हैं वह अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ कोडिंग हमने कंट्री नोड लिया, देन कंट्री नोड में हमने उसके चाइल्ड्स को बनाया, चाइल्ड को हमने उसके बनाकर फिर हमने उस प्रोग्राम को जब रन कराते हैं तो हमारे पास रूट नोड विद चाइल्ड नोड इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है इन द ट्री व्यू कंट्रोल। अब हम बात करते हैं अगर हमें फर्दरली चाइल्ड नोड का भी ग्रांड चाइल्ड बनाने हैं, यानी कि इंडिया में अगर हम बात करें तो अगर स्टेट्स को डिफ़ाइन करना चाहें कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो जब हम इंडिया पर क्लिक करें तो उसकी जो भी चाइल्ड नोड हैं ग्रांड चाइल्ड हैं वह ग्रांड चाइल्ड किसके हुए, कंट्री के, और इंडिया के क्या हुए, चाइल्ड। ठीक, तो यहाँ पर देखें आप, सेट एनडीडी इक्वल टू ट्री व्यू वन डॉट नोड्स डॉट एड इंडिया, इंडिया क्या हो गया हमारा रूट नोड हो गया, देन कॉमा प्लस वी डब्ल्यू चाइल्ड कॉमा दिल्ली क्या है इसका नेम ले लिया, देन दिल्ली हमने कैपिटल में लिया तो उसका कैप्शन हो गया। ठीक, देन हम इंडिया जो रूट नोड है उसका सेकंड चाइल्ड को हम डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट चाइल्ड हमारा दिल्ली हो गया, देन सेकंड चाइल्ड को हम डिफाइन कर रहे हैं सेट एनडीडी इक्वल टू ट्री व्यू वन डॉट नोड्स डॉट एड इंडिया, देन प्लस वी डब्ल्यू चाइल्ड कॉमा उत्तर प्रदेश, स्मॉल में लिया है हमने क्योंकि हम नेम को डिफाइन कर रहे हैं, देन उत्तर प्रदेश कैपिटल में हम जब ले रहे हैं जब हम उसके कैप्शन को, यानी कैप्शन हमारा डिस्प्ले होता है। ठीक, देन सेट एनडीडी इक्वल टू ट्री व्यू वन डॉट नोट्स डॉट एड इंडिया रूट नोड हो गया, देन हम चाइल्ड को इसमें प्लस करा रहे हैं तो प्लस वी डब्ल्यू चाइल्ड कॉमा महाराष्ट्र, स्मॉल में लिया हमने इसलिए क्योंकि हम उसके नेम को डिफाइन करा रहे हैं, कैपिटल में उसका कैप्शन हमने ले लिया। अब जब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे देन इंडिया ओपन हो गया आएगा, देन जब हम इंडिया पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स ओपन हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, कंट्री है, कंट्री का हुआ रूट नोड हो गया, देन रूट नोड का फर्दर हमने क्लिक किया, इंडिया हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब हम इंडिया पर क्लिक करेंगे
तो इंडिया के हमारे पास चाइल्ड नोड ओपन होकर आ जाएंगे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जो कि हमने कैपिटल में लिए थे। यानी कि जो कैप्शन होता है हमारा वह डिस्प्ले होता है, नेम जो होता है उसके ज़रिए हम बताते हैं कि हम कैप्शन में क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक, बाकी जो हमारे चाइल्ड हैं कंट्री नोड के अमेरिका और जापान, वो हमारे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि इसका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, इसका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये हमारे ऐसे ही एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगे। तो आज जो हमने बात करी वो हमने ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में बात करी कि ट्री व्यू कंट्रोल जो होता है वो हमारा हायरार्किकल ऑर्डर में होता है। इसको भी हम जो है टूल बॉक्स में क्लिक करते हैं, दैन कंपोनेंट पर क्लिक करते हैं, दैन कंपोनेंट बॉक्स पर क्लिक करते हैं, दैन उसके बाद फर्दरली हमारे पास कंपोनेंट बॉक्स ओपन हो जाता है। उसमें से हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल पर जाते हैं, दैन अप्लाई कर देते हैं उसको, दैन ओके बटन जब प्रेस करते हैं तो हमारे पास टूल बॉक्स में एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है ट्री व्यू कंट्रोल का। दैन हम ट्री व्यू कंट्रोल पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की विंडो आ जाती है हमारे फॉर्म पर। जब हम ट्री व्यू कंट्रोल जो टूल बॉक्स में हमारा कंट्रोल अवेलेबल हो जाता है, जब हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ठीक, फिर हम उसमें आइटम्स को कैसे ऐड कराते हैं। ठीक है, आइटम्स को हम कैसे ऐड कराते हैं, विद द हेल्प ऑफ VW चाइल्ड। अगर हमें रूट नोड का पेरेंट चाइल्ड नोड बनाना है तो हम VW चाइल्ड की हेल्प से, प्लस साइन की हेल्प से हम उसको बना देते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक कंट्री नाम का रूट नोड लिया, कंट्री नाम के रूट नोड में हमने 3 चाइल्ड्स को ऐड करा, इंडिया, अमेरिका और जापान को। तो हमने सबसे पहले कंट्री नोड लेते हैं, दैन सबसे पहले हम रूट नोड लेते हैं, दैन हम उसके बाद की लेते हैं, जिस की हेल्प से हम चाइल्ड नोड क्रिएट करते हैं, दैन हम उसका नेम लेते हैं चाइल्ड नोड का, दैन कैप्शन हम लेते हैं उसका। कैप्शन में जनरली हम कैपिटल में लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो कैप्शन होता है वो हमारा रन टाइम पर एग्जीक्यूट होता है। ठीक, अब आपने देखा कि जब हमने इसको एग्जीक्यूट कराया 3 चाइल्ड इसमें एंटर कराने के बाद, तो हमारा कुछ इस तरीके से वह डिस्प्ले हो जाता है। अगर हम चाइल्ड नोड का भी ग्रैंड चाइल्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो ग्रैंड चाइल्ड हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम ग्रैंड चाइल्ड को क्या करते हैं, जो हमारा चाइल्ड होता है उसको हम एज अ रूट डिफाइन करते हैं, दैन उसका हम प्लस VW चाइल्ड की हेल्प से उसके भी हम चाइल्ड नोड बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा चाइल्ड नोड होगा, जब हम उसके चाइल्ड बनाएंगे तो हमारा चाइल्ड नोड जो होगा वो हमारा रूट नोड की तरह वर्क करेगा। यानी कि यहाँ पर हमारा इंडिया रूट नोड की तरह वर्क करेगा डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। ठीक, सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।